हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है कि चौथा चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, इससे जितना भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 का, ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ये कह रहा है गैर गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? क्या है? महाजन। इसका बी नंबर आता है, महाजन आता है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? टोटल 19 है। और उसके आगे आ रहा है, तीसरा नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? जो कि 2019 का ये भी सवाल आ रहा है। कौन सा है यहाँ पे? व्यावसायिक बैंक आ रहा है। चौथा में आ रहा है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है ये चौथा नंबर में। तो देखते हैं, चौथा नंबर का आता है 1969 में किया गया। और पांचवा सवाल आ रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक, इसका छठा सवाल आ रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? पहला नंबर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सातवां नंबर में आ रहा है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ये आ रहा है आपका व्यावसायिक बैंक आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नौवां नंबर में, तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुई? ये कि 2012 का सवाल आ रहा है। ये इसमें हो रहा है 1904 ईस्वी में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? जिसमें से 196 बैंक की संख्या भी आ रहा है। और 11 नंबर आ रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 11 में आपका वो आ रहा है 25 नंबर आता। 25 कितना सहकारी संख्या है? जो कि एक वीवीआई सवाल आ रहा है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? इसमें से आ रहा है आपका बी नंबर 1919 में जा रहा है। उसके बाद आ रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान कौन सी है? जिसमें से आता है भूमि विकास बैंक। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? इसमें से आ रहा है मुंबई। ठीक, उसके बाद आ रहा है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है कितना टोटल है? इसमें से आ रहा है 5। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक लिखा पे, सहकारी बैंकों की संख्या 25 आ रहा है। इसके बाद आ रहा है 17 नंबर आ रहा है कि मैक्लेगन समिति कब बनाई? मैक्लिटी समिति बनाई गई, ये भी एक वीवीआई सवाल है। ये कब बनाई गई थी? ये 1914 ईस्वी में हुआ था। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या टोटल आ रहा है जो 196 आ रहा है। ठीक, उसके बाद आपका गया है प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवसाय, सरकार का बैंकर, इनमें से सभी आता है। उसके बाद 21 नंबर आ रहा है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। ये कब बनाया गया था? 1951 में। ठीक, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। कौन सा राशि वो जमा नहीं करता है? अग्रिम जमा नहीं लेता है। ठीक, उसके बाद आता है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? किस प्रकार का वो ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। किसके वो अंतर्गत आते हैं? वो आता है वित्त बैंक के अंतर्गत आता है, मतलब वो बी नंबर आता है।
इसके बाद आ रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन। कौन सा प्रमुख साधन आता है? देशी बैंकर। उसके बाद आता है कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। 27 नंबर आ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना कब की गई थी? उसका स्थापना 1982 ईस्वी में। और यहाँ बोल रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था। शेयर बाजार की नियामक संस्था ये आ रहा है यहाँ पे SEBI से। उसके बाद आता है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है किसके द्वारा? ये आता है यहाँ पे व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, इनमें से सभी आता है। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से आपका जाएगा व्यावसायिक बैंक। उसके बाद आ रहा है बैंक एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किया जाता है वाणिज्य बैंक द्वारा। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। इनमें से कौन अंग नहीं है? विकास वित्त संस्थान। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं का सम्मिलित किया गया है? संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें किसको सम्मिलित किया गया है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी खास और बीमा कंपनियां, मतलब इनमें से सभी को किया गया है। भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। भारत में कब सहकारिता का प्रारंभ हुआ था? 1904 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ कह रहा है कि लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता और नकद खास, इसमें से क्रेडिट सुविधा नहीं है। ये वाला आपका जवाब जाएगा, डी नंबर जाएगा। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन सा होता है? भूमि विकास बैंक। उसके बाद आ रहा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। कौन से संस्था है? ठीक, गैर संस्थागत वित्तीय नहीं है। इनमें से आपका जा रहा है सहकारिता बैंक, मतलब सहकारी बैंक जा रहा है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके लास्ट सवाल आपको जा रहा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। इनमें से कौन आएगा आपका? गरीब के लिए। किसके लिए? गरीब के लिए। ठीक है। ये उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन देती है? जो आपका जाएगा प्राथमिक सहकारी समिति। तो आप लोग को बेहतरीन उम्दा से उम्दा ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन वेवीए ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से पढ़ें और इन्हीं 40 ऑब्जेक्टिवों में से आपका इस चैप्टर का जितना भी 40 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसी में से आएगा आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर नहीं। आपको इसके अलावा किसी भी गाइड, किसी भी मॉडल, किसी भी क्वेश्चन बैंक पढ़ना नहीं है। यही 40 ऑब्जेक्टिव से आपका ही सवाल बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, क्योंकि उसको भी पता लगे कि आप लोगों के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहे हैं। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इसी में, और साथ साथ सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।